नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथियों की दुकान पर अब ताला लगना शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भगवा सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के स्कूलों में अब वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सुबह की प्रार्थना सभा में अब हर बच्चे की जबान पर राष्ट्रगीत गूंजेगा। शुवेंदु सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के क्या कुछ फैसला लिया है, चलिए एक बार फिर से वो मैं आपको समझा देती हूँ। शुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला ये है कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने भी इसके लिए बाकायदा जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। सोमवार से स्कूलों में वंदे मातरम गाना होगा। तो ये नए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि बात जब राष्ट्र की अखंडता और इसके गौरवशाली इतिहास की हो तो कोई भी समझौता यानी नो कॉम्प्रोमाइज। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आजादी की चेतना का प्रतीक है। जिस धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मंत्र को फूंका था, उसी बंगाल में से हाशिए पर धकेल दिया गया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आपको वंदे मातरम के गौरवशाली यात्रा के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1875 में वंदे मातरम की रचना हुई। 1881 में दरअसल बंगाली पत्रिका में बंगाली पत्रिका में छपा और 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इसकी गूंज और धमक सुनाई। 1905 में 50,000 लोगों ने इसे गाया। ये वक्त बंगाल विभाजन का था। 1937 में कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवा दी, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए, और 1947 में संविधान सभा में वंदे मातरम को गाया गया। 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दे दिया गया। बंगाल में वंदे मातरम वाले फैसले के आते ही भाईजान गैंग और कट्टरपंथियों के खेमे में खलबली मच गई है। भाईजान काफी परेशान है। परेशानी इस बात की है कि जो वोट बैंक अब तक देशभक्ति के प्रतीकों का विरोध करके पलता था, उसकी नींव हिल चुकी है। आखिर राष्ट्रगीत गाने से किसी भारतीय को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपसे और हमसे कहा जाएगा कि राष्ट्रगीत गाना है तो हमारे मन में इफ एंड बट नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि राष्ट्रगीत उनके मजहब के खिलाफ है। आप उनसे तमाम सवाल पूछ लीजिए कि जब आजादी का दौर था तो क्या उस वक्त इसे मजहब से जोड़ा गया था? क्या मजहब से जोड़ करके इसे स्वीकार और अस्वीकार किया गया था? तो भी जवाब यही मिलेगा कि हमारे लिए मजहब ऊपर है। मजहब को देश से ऊपर रखने वालों के लिए यह फैसला बिल्कुल चुभने वाला है। बंगाल में वंदे मातरम के गायन को लेकर के फैसला तो अब हुआ है, लेकिन वंदे मातरम के गाने पर कट्टरपंथी गैंग को आपत्ति काफी पहले से है। किसने क्या कहा है अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए। ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह उनके लिए फख्र की बात है। देश विरोधी बातें करना फख्र की बात है कि ना भारत माता की जय कहेंगे और ना ही वंदे मातरम कहेंगे। इसके बाद इमरान मसूद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं करते हैं। आगा सैयद कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और वहीं रुल्ला मेहदी कहते हैं कि वंदे मातरम कोई गान नहीं बल्कि गीत है। जयूर रहमान बर्क ने भी यही कहा कि वंदे मातरम कोई गान नहीं बल्कि गीत है। अब परेशानी चाहे जो भी हो, लेकिन बंगाल के हर कोने में वंदे मातरम गूंज करके रहेगा। ये जो नया आदेश जारी किया गया है वो बहुतों को चुभ सकता है, लेकिन अब आदेश जारी हो चुका है कि बंगाल में जहां पर वंदे मातरम का जन्म हुआ है वहां पर उसे पूरे तरीके से वही सम्मान दिया जाए जो पहले से मिलना शुरू होना चाहिए। अब आज इसी मुद्दे पर करूंगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में आदेश, वंदे मातरम विशेष। शुवेंदु सरकार की जीत, स्कूलों में जरूरी राष्ट्र। सब विद्यालय वंदे मातरम सम्मान के विद्यालय शुरू करते हैं, সেই প্রতিষ্ঠা জারি। बच्चों के माइंड वॉश की बंद दुकान, भाईजान परेशान। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत।
जिहादी सोच की निकली अर्थी, हिल गए कट्टरपंथी। देशभक्ति की बयान, कट्टरता पर लटकी तलवार। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती है। बंगाल में भगवा सरकार, देश हित में फैसले बार बार। राष्ट्रगान यह जन जन को गाना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम बच्चे के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रगीत पर सियासी कदर, भाईजान का बढ़ा सिर। मैं वंदे मातरम का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर ये बोलना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये गलती है संवैधानिक के साथ। मुस्लिम मोहल्ला, ममता की कट्टर दुकान बंद होने पर हल्ला। सोनार बांग्ला का सपना, भगवा सरकार ने बनाया अपना। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किए जाने से आखिरकार भाईजान को क्यों दिक्कत है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं राम कुमार पाल, नेता है बीजेपी से। इसके साथ ही टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा, नेता है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष हैं AIIA के, और एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शेखर कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा आप ही बताइएगा मौलाना साजिद रशीदी कि वंदे मातरम गाना क्या गैर कानूनी है, नहीं गाना चाहिए, स्कूलों में नहीं बजना चाहिए? कितनी बार इस पर डिबेटें हो चुकी हैं, कितनी बार इस पर बात हो चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इस तरह के मुद्दे उठाकर लोग फेम लेना चाहते हैं, TRP लेना चाहते हैं, बार बार इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। सवाल ये है कि देश में आज़ादी भी कोई चीज़ है जो संविधान ने दी है। धार्मिक आज़ादी जिस चीज़ का नाम है उसको क्या कहेंगे आप? यही तो धार्मिक आज़ादी है कि हर आदमी अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करे। संविधान तो ये कहता है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं, आज़ादी के साथ कैसे अमल कर लेगा, ये भी गाना पड़ेगा, ये भी गाना पड़ेगा, ये भी गाना पड़ेगा। तो फिर आज़ादी कहाँ रही, संविधान कहाँ रहा? उस संविधान को आप मानते कहाँ हो? दूसरी बात, बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये विचाराधीन है, पार्लियामेंट से अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ कैबिनेट ने पास किया है, दोनों सदनों में ये जाना है अभी, लेकिन इस पर चर्चा शुरू हो गई और चर्चा होगी। क्यों नहीं होगी? ये तो तड़कता भड़कता मुद्दा है। मेरा मानना तो ये आपको है, मौलाना ये लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ये मुद्दा सबसे पहले बंगाल में सरकार में आते इसीलिए चुना है ताकि पॉपुलैरिटी को और इंक्रीज किया जा सके? नहीं देखिए, हाँ। ये पॉपुलैरिटी के सारे सामान अब धरे रह गए, अब इनसे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लोग भी समझ रहे हैं ठीक, किन हालात में, किन परिस्थितियों में किसको कौन वोट दे रहा है, ये बात अलग है बिल्कुल। लेकिन इस बात को मेरा हिंदू भाई भी समझ रहा है कि ये मुद्दे धर्म की नफरत फैलाकर आपस में भाईचारे को खराब करने के मुद्दे हैं। जानबूझकर इन मुद्दों को लाया जाता है, फैलाया जाता है ताकि आपस में नफरत पैदा हो, और आपसी नफरत से हिंदुस्तानी समाज का भला नहीं हो सकता, कभी भी, कभी भला नहीं हो सकता। राम कुमार पाल जी से मैं पूछ लेती हूँ, जो आप तमाम पूरी बातें कह रहे दुनिया हैं। में हिंदुस्तान को जो जाना जाता है वो इसी वजह से जाना जाता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम और तमाम धर्मों के लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। एक दूसरे के मजहब पर, एक दूसरे के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं लगाता, कोई किसी तरह का वो नहीं कहता। और संविधान सभा में भी, बस 10 सेकंड दीजिए, संविधान सभा में भी बाकायदा इस बात को कहा गया था कि इन चीजों को थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1986 और 2016 के फैसले में कहा कि इन चीजों को थोपा नहीं जा सकता, लेकिन किया जा रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य इस देश का, क्या कर सकते हैं। ठीक है, राम कुमार पाल जी, आते ये मुद्दा क्यों उठाना था? पहले आपने कहा कि सरकारी जितने भी कार्यक्रम होंगे वहां पर राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा, और अब आप चाहते हैं कि स्कूलों में भी इसे अनिवार्य कर दिया जाए। कल फिर आप कहेंगे मदरसों में भी इसे अनिवार्य कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप थोप नहीं सकते हैं, तो बार बार ऐसी राजनीति होती क्यों है? अनम्यूट करिएगा एक बार। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा सर कि इसको संविधान ने 1950 में एक्सेप्ट किया था।
संविधान में इसको वंदे मातरम को मान्यता दी गई, क्या कहेंगे कि मान्यता नहीं दी गई? और एक बात और पूछना चाहूंगा मैं रसदी साहब से कि साहब अभी जब सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी की जब डिबेट हो रही थी तो इसी ओवैसी ने कहा था कि हम 22 चॉइस भारत में रुके, 22 चॉइस अपनी पसंद से। और एक बात पूछना चाहूंगा और देश भी इसको सुने, देश भी जाने, जब ये जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली समझौता क्यों किया गया? जब देश आजाद हो गया था, देश का बंटवारा हो चुका था, हमारे आम्बेडकर जी गुजर चुके थे, वल्लभ भाई गुजर चुके थे, तो उसके बाद ये लियाकत अली और नेहरू समझौता क्या क्यों किया गया? और उसमें क्या लिखा है? उसमें यही लिखा है सर, मैं जानना चाहता हूं, अगर मेरी जानकारी कम हो तो माफ करना। उसमें यही लिखा है कि आप अपने अल्पसंख्यक को संभालेंगे पाकिस्तान में और हम भारत में अपने अल्पसंख्यक को संभालेंगे। तो हमारे अल्पसंख्यक को हम कितना संभाल रहे हैं और कितना सजा रहे हैं और कितने प्यार से भारत में स्थान दिया है, इसके कई उदाहरण दे सकता हूं मैं। हमारे देश के आदिवासी दलितों को जो बोर्ड नहीं मिला है, एक मुसलमानों को दिया गया है। पहला नाम है अल्पसंख्यक बोर्ड, मौलाना आजाद बोर्ड, फिर बाद में हलाल बोर्ड, जो देश भर के खाद्य पदार्थों पर लागू है। तो ये किसको जा रहा है? जमात इस्लामी का है हलाल बोर्ड, इसी वक्फ बोर्ड है, हिजा फाउंडेशन है, हज कमेटी का फाउंडेशन है, हज कमेटी के प्रदेश वाइज इकाइयां हैं, उनको सरकारी संभालती है, सरकारी उनको पद देती है। तो इतना कुछ किसी दूसरे वर्ग को दिया। अल्पसंख्यक में पंजाबी भी आता है, अल्पसंख्यक में सिंधी भी आता है, अल्पसंख्यक में जैन भी आता है, अल्पसंख्यक में पारसी भी आता है। क्या अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है? ये लोग कहना चाहेंगे? भारत की आजादी में, भारत की आबादी में अगर हिंदू 1 नंबर पे है तो 2 नंबर में मुसलमान है। तो कब सवाल उठेंगे तो आप पे भी सवाल उठेंगे कि आप अल्पसंख्यक कहाँ है? कहाँ है अल्पसंख्यक में? अपने भाइयों सभी जानना चाहूंगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। जरूर। आपने कहा कि 1950 में इस गीत को एडॉप्ट किया गया। आपको शायद 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन याद नहीं है। पता है, काट छाट के उसमें भी सुना गया था। पर चुप होके सुनिए, उस समय मैंने आपको चुप होके सुना, मुस्लिम थे, मैंने ये भी आपको पता है। 1937 में सुना गया, उसको कहा गया अधिवेशन में। मत बोलो सर, बीच में मत बोलो सर, आप भी बाद में जवाब दीजिएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, पहले मुझे सुन लो। 1937 में बाकायदा उस वक्त के जो हमारे बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने बाकायदा कांग्रेस में एक बात रखी कि भाई ये जो गीत है, इसकी जो आखिरी की 6 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमारी आस्था के आड़े आ रही हैं। तो 1937 के अधिवेशन में वो 6 पंक्तियां हटा दी गई थी और ये बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ है। दूसरी बात, आपने कहा कि ओवैसी साहब ने कहा है कि हम बाई चॉइस रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि हम बाई चॉइस रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हमें कोई मना नहीं कर सकता था। मेरी तो 100 बीघे जमीन थी पाकिस्तान में, मैंने 100 बीघे जमीन नहीं ली, मैंने छोड़ दिया पाकिस्तान को। हमारे बड़ों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। बाई चॉइस रहने का मतलब क्या है कि आप हमारे ऊपर जुल्म करोगे। अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटी पर जुल्म है तो हम निंदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वहां माइनॉरिटी पर जुल्म होगा तो यहां आप भी हमारे ऊपर जुल्म करोगे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा कानून है? दूसरी बात, लियाकत अली समझौता जो आप कह रहे हैं, उसमें कहां लिखा है कि मुसलमानों पर वंदे मातरम को थोपो? मुझे एक लाइन उसकी आप बता दीजिए कि जहां ये लिखा हो कि वंदे मातरम को थोपना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी हमारे साथ और भी बहुत हैं। ऐसा एक सरकार का कोई भी, जो भी सरकार जिसको पूरे हिंदुस्तान में सबको मिलता है, ऐसी एक चीज बताइए जो मुसलमान को ज्यादा मिली हो। अरे माइनॉरिटी में हमारी संख्या ज्यादा है तो वही तो बता रहा हूं मैं, हमारी संख्या ज्यादा है। अरे सुनो ना मेरे भाई, जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें चीज भी ज्यादा मिलेगी। किसी की संख्या कम है तो उसको चीज भी कम मिलेगी। हिस्सा बकदरे जुस्सा तो मिलेगा ना। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप कैसे उसको नकार सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं ज्यादा इनको मिल रहा है और ये कोई एहसान कर रहे हो आप हमारे ऊपर? मत दो। आज से मैं कहता हूं कि सरकारें इस बात के लिए बाकायदा लिख दें कि मुसलमान को कोई स्कीम नहीं दी जाएगी। कर दो आप, हम मना नहीं करते आपको। अगर किसी मुसलमान ने आपके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, अपने और मेहमानों का दोबारा चाली कर दो, फिर आप बोलना, कर दो हमारी सारी स्कीमें बंद।
ठीक है, रामकुमार पाल जी बोलिए। देखिए इन्होंने बातों को दोहरा दिया, घुमा दिया सर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।